नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। शेख शाहजहां 10 दिन की पुलिस रिमांड पर सुबह ईडी ने गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेशी पर जाते वक्त शेख ने विक्ट्री साइन दिखाया। स्कूल वैन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, एक की हालत गंभीर, कानपुर रेफर। दवा लेने जा रहे थे दोनों, आरोपी चालक गाड़ी लेकर फरार। फतेहपुर में परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास, लोक निर्माण मंत्री और सांसद ने तीसरी बार मोदी सरकार बनवाने की अपील की। सवारियों से भरे ऑटो में ट्रेलर ने मारी टक्कर, चालक सहित 6 लोग घायल, 3 को गंभीर हालत में कानपुर किया गया रेफर। सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी शहर की सुरक्षा, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़े जाएंगे 1000 सीसीटीवी कैमरे। मथुरा में अपराधियों पर लगाम लगाने को पुलिस और नगर निगम का प्लान। इनामी बदमाश हुआ मुठभेड़ में घायल, मथुरा पुलिस कर रही थी 1 महीने से तलाश। पलवल कोर्ट में पेशी से लौटते समय आरोपी फरार हुआ था। मथुरा में बनाया गया पिंक बूथ, महावन तहसील में डीएम ने किया लोकार्पण, महिला हेल्प डेस्क बनाएगी। इनामी बदमाश हुआ मुठभेड़ में घायल, मथुरा पुलिस कर रही थी 1 महीने से तलाश। पलवल कोर्ट में पेशी से लौटते समय आरोपी फरार हुआ था। भाजपा जारी कर सकती है लोकसभा कैंडिडेट्स की लिस्ट, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक आज, मोदी और शाह शामिल होंगे। एमपी के डिंडोरी में पिकअप पलटी, 14 की मौत, 20 घायल, कलेक्टर बोले गाड़ी का बीमा और फिटनेस एक्सपायर हो चुका था। अखिलेश सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे, समन को कोर्ट में दे सकते हैं चुनौती। अवैध खनन केस में 5 साल बाद पूछताछ के लिए बुलाया। नवनीत राणा की जाति पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित। अमरावती सांसद पर आरोप, फर्जी दस्तावेज लेकर बनवाया था कास्ट सर्टिफिकेट। दक्षिण भारत में तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक ज्यादा, होली से लू चल सकती है, 2 साल से ज्यादा टेम्परेचर का ट्रेंड। अन्न सेवा से अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी शुरू, गांव के लोगों को मुकेश अंबानी समेत दुल्हा दुल्हन ने खाना परोसा, 51,000 लोगों को खाना खिलाया। कानपुर में 2 नाबालिग बहनों के शव लटके मिले, गैंगरेप की FIR, भट्टा ठेकेदार के मोबाइल में मिले लड़कियों के वीडियो, 3 गिरफ्तार। पंजाब हरियाणा की शंभू और खनौरी बॉर्डर पर MSP पर खरीद की गारंटी कानून समेत अन्य मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन का आज 29 फरवरी 17वां दिन है। आज किसान दिल्ली कूच को लेकर ऐलान करेंगे। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूँ आपका AR न्यूज में। चले बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब कोर्ट का स्टे ऑर्डर 6 महीने बाद स्वतः खत्म नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा दिया गया स्टे ऑर्डर 6 महीने के बाद स्वतः खत्म नहीं हो सकता। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसके अनुसार सिविल और आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालयों और अन्य अदालतों द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश 6 महीने की अवधि के बाद स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगे, जब तक कि आदेशों को विशेष रूप से बढ़ाया न जाए। अभी नहीं कम होगी पेटीएम की दिक्कतें, विदेशी रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ हुई RBI की कार्रवाई पर करीब 1 महीने होने वाला है। दिन पर दिन कंपनी की मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। RBI ने कंपनी को राहत देते हुए डेडलाइन को 15 मार्च तक बढ़ा दिया है, लेकिन विदेशी फर्म का पेटीएम पर अलग ही है, जो पेटीएम के लिए मुसीबतें बढ़ा सकता है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप UBS की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि RBI और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से पेटीएम अपने ज्यादातर कस्टमर बेस को बचाने में सफल हो जाएगी, मगर पेटीएम के मर्चेंट और कस्टमर बेस में लगभग 20% की कमी आ सकती है।
जिस कारण कंपनी को वित्त वर्ष 2025 में जूझना पड़ सकता है। यूबीएस ने रिपोर्ट में बताया कि ब्लॉक बिजनेस खत्म हो जाने की वजह से कंपनी के रेवेन्यू पर बुरा असर पड़ेगा और उसे पेमेंट्स और लोन बिजनेस को स्थिर करने पर पूरा जोर लगाना पड़ेगा। श्री कृष्ण जन्मस्थल को लेकर आज प्रयागराज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली डेट पर सूट नंबर 1 से लेकर सूट नंबर 13 तक पर सुनवाई हुई पूरी। आज सूट नंबर 14 से लेकर सूट नंबर 18 तक की सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष द्वारा 7 रूल 11 आपत्ति मांगी गई थी। उसके जवाब में हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा जवाब दाखिल किया गया था। उस पर बहस होगी। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि पहले वर्शिप एक्ट 1991 के तहत सुनवाई पूरी हो जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की मांग है कि यह बात सुनने योग्य नहीं है। लेकिन मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा हिंदू मंदिर के जो प्राचीन सबूत थे वह सभी न्यायालय में जमा कर दिए हैं। पुरानी खेबट की नकल, खसरा खतौनी की नकल, रेलवे का मुआवजा, नगर निगम का असेसमेंट, सभी प्राचीन सबूतों को न्यायालय में जमा कर दिए गए हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे वह साबित कर सके कि यह अल्लाह का घर है। हिंदू पक्ष द्वारा आरटीआई के तहत एएसआई के अधिकारियों से जवाब मांगा गया था, जिसमें पुरातत्व विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट लिखा गया है कि यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जो गजट में लिखा गया है वही हमने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। उस समय उस गजट में लिखा गया है कि यहाँ पर पुराना कटरा केशव देव मंदिर था, जिसको तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। मुस्लिम पक्ष के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित कर सके कि ये अल्लाह का घर है। लेकिन हिंदू पक्ष के पास इतने सबूत हैं कि जिससे वह साबित कर सकता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आज प्रयागराज हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्म स्थान से मस्जिद को हटाने वाले सभी वादों पर सुनवाई हुई। पिछली डेट पर सूट नंबर 1 से लेकर सूट नंबर 13 तक पर सुनवाई हुई, जिसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो 7 रूल 11 पर जो आपत्ति मांगी गई थी उसमें सभी हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा आपत्ति दाखिल की गई थी और बहस हुई थी। आज माननीय न्यायालय में उन्हीं केसों पर सुनवाई होनी थी, सूट नंबर 14 से लेकर सूट नंबर 18 तक। लेकिन आज माननीय न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं हो सकी। आज केवल यही कार्य हुआ है कि वहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष द्वारा जो शेष हिंदू पक्षकारों से आपत्ति मांगी गई थी उनमें आज जवाब दाखिल कर दिया गया है और हिंदू पक्षकारों ने अपनी कॉपी को मुस्लिम पक्षकारों पर रिसीव भी कराया है। माननीय न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 13 मार्च की डेट लगा दी है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि यहाँ 7 रूल 11 के बहाने इस मामले को लटकाया जाए, लेकिन हिंदू पक्ष चाहता है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे वो साबित कर सके ये अल्लाह का घर है। लेकिन हिंदू पक्ष ने इतने साक्ष्य न्यायालय में जमा कर दिए कि वो गर्व से कह सकते हैं यह भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। भगवान कान्हा का यहाँ जन्म हुआ था। खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेबट की नकल, जो प्राचीन साक्ष्य है, रेलवे का मुआवजा और जो हिंदू पक्षकारों हिंदू मंदिर को जो भी यहाँ पर बिजली का बिल, पानी का बिल सभी माननीय न्यायालय में जमा कर चुके हैं। और सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि हिंदू पक्षकार द्वारा पुरातत्व विभाग से एक आज प्रयागराज हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्म स्थान से मस्जिद को हटाने वाले सभी केसों की सुनवाई होनी है। पिछली डेट पर सूट नंबर 1 से लेकर सूट नंबर 13 तक की सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिसमें मुस्लिम पक्ष की दलील पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा जवाब दिया गया था। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि पहले 7 रूल 11 पर बहस पूरी हो जाए, उसके बाद में सर्वे का ऑर्डर होना चाहिए, जिसमें हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी आपत्ति दाखिल की। आज सूट नंबर 14 से लेकर सूट नंबर 18 तक की सुनवाई होनी है, जिसमें मुस्लिम पक्ष द्वारा जो 7 रूल 11 पर आपत्ति मांगी गई थी उसमें आज शेष मुकदमों के हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अपना जवाब दाखिल करके उस पर बहस करेंगे। मुस्लिम पक्ष की मांग यही है कि पहले वर्शिप एक्ट 1900 में बना हुआ है उसके तहत 7 रूल 11 पर बहस पूरी हो जाए, उसके बाद सर्वे हो। जबकि हिंदू पक्ष ने अपने जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे, रेलवे का मुआवजा, पुरानी खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेबट की नकल और रेलवे के मुआवजे सहित जो नगर निगम का असेसमेंट है, पानी का बिल, बिजली का बिल, सभी माननीय न्यायालय में जमा कर चुके हैं, जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से जितने भी मुख्य प्राचीन सबूत थे उन सब की कॉपी हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय में जमा हो चुकी है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे वह साबित कर सके कि यह अल्लाह का घर है, क्योंकि मुस्लिम आक्रांतों द्वारा
मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़ करके यहाँ पर एक विवादित ढांचा बनाया था जिसको ईदगाह मस्जिद कहते हैं। हिंदू पक्ष ने आरटीआई के तहत एएसआई से जवाब मांगा था कि यहाँ पर मथुरा जन्म स्थान पर कृष्ण भगवान के मंदिर की जो प्राचीन स्थिति है वो क्या थी। तो एएसआई सर्वे ने भी, जो कि सरकारी एजेंसी है, एएसआई के अधिकारियों ने भी अपने रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत में जो गजब पेश किया गया था उसमें यह दर्शाया गया है कि यहाँ पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके यहाँ मस्जिद। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए AR न्यूज़। धन्यवाद।